नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हुआ और उधर बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। खैर, हम यहां बीजेपी के चुनाव की तैयारियों की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस मुद्दे की बात करेंगे जिसे अभी से बीजेपी ने धीरे धीरे भुनाना शुरू कर दिया है। और वो मुद्दा क्या है? सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी की पूरी टोली एक तरफ से सीएए का राग अलापने में लग गई है। छोटे नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की जुबान पर सीएए का जिक्र है। इसे देखकर राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि हो न हो इसकी वजह 2024 लोकसभा चुनाव ही है। आगे हम ये भी बताएंगे कि सीएए की शरण में बीजेपी के भागने के पीछे की वजह क्या है। सीए देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये शब्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैं। शाह ने यह बयान दिया तो पश्चिम बंगाल में था, लेकिन इसने पूरे देश का सियासी पारा गरमा दिया। हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। जानकारों का कहना है कि इस बयान के जरिए बीजेपी एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सांप्रदायिक एजेंडा सेट करने की कोशिशों का आगाज है सीएए पार्ट 2 का ऐलान। अब इस ऐलान के पीछे बीजेपी की मजबूरी को भी समझिए। जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, बार बार बीजेपी बोलती है। 22 जनवरी को इसके उद्घाटन की तारीख बताई जा रही है। पहले बीजेपी को लग रहा था कि इधर अयोध्या के राम मंदिर का पट खुलेगा और उधर मोदी पार्ट 3 की सत्ता का कपाट खुलेगा। हिंदू मुस्लिम का ऐसा ध्रुवीकरण होगा राम मंदिर बनने से कि सारा इतिहास बदल जाएगा सियासत का। लेकिन अब बीजेपी को लग रहा है कि इससे कोई खास फायदा उसको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए उसे किसी नए मुद्दे की जरूरत है, जिससे सभी हिंदू एक तरफा बीजेपी को वोट करने के बारे में सोचने लगे। इसलिए बीजेपी ने सीएए का शिगुफा छोड़ा है। दरअसल 29 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता के धर्मतल्ला में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां उन्होंने ममता बनर्जी को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन जानकारों का दावा है कि भले ही शाह ममता बनर्जी को घेर रहे थे, लेकिन उनका निशाना लोकसभा चुनाव पर था। अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वो कभी विकास कर सकता है क्या? इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं। ममता दीदी, सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने कहा, हम इसे लागू करके रहेंगे। वहां से आने वाले हिंदू बहनों भाइयों का इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 2026 में यहां बीजेपी सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, जो हमने शुरू में कहा कि 24 निशाना है। अब शाह के इसी बयान के बाद कयासों का बाजार गरमा गया कि 2024 चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने के लिए ही बीजेपी सीए को भुनाने बैठी है। देखिए कि नागरिकता संशोधन बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हुआ और 11 दिसंबर को राज्यसभा से। अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 10 जनवरी 2020 से यह पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन इसके क्या परिणाम हुए थे हम सबने देखे थे। आपको याद होगा 2019 के आखिर में शाहीन बाग में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन महीनों तक चलता रहा देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके बाद 23 फरवरी 2020 से दिल्ली में जबरदस्त फसाद की शुरुआत हुई। पूरी दिल्ली जल रही थी। 53 लोगों की जान चली गई थी। इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी थी। कर्फ्यू लगा दिया गया था। माहौल बहुत संवेदनशील था। फिर इसकी जांच के नाम पर दर्जनों बेकसूरों को जेल में डाल दिया गया। इतनी भयावह स्थिति देखने के बाद बीजेपी ने 2024 से पहले एक बार फिर सीएए की बात करनी शुरू कर दी है। हैरानी की बात यह है कि कोई छोटा मोटा नेता नहीं, बल्कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। इसलिए जानकारों का कहना है कि ऐसा करके बीजेपी एक बार फिर माहौल को गरमाना चाहती है।
जिससे 2024 लोकसभा चुनाव में CAA को अपने फायदे के लिए वो भुना सके, देश को दो वर्गों में बांट सके। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि शाह के बयान से ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी यही राग अलापा था। अजय मिश्रा टेनी को आप जानते होंगे, लखीमपुर खीरी वाले। उन्होंने तो बाकायदा दावा किया था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अजय मिश्रा टेनी ने भी ठीक शाह के अंदाज में कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA देश में जरूर लागू होगा और इसके लिए राज्यसभा की विधायी समिति ने नियम बनाने के लिए 30 मार्च 2024 की तारीख भी तय कर दी है। अजय मिश्रा टेनी के बाद अमित शाह के बयान ने भी राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है, इसलिए बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। अब सवाल यह भी है कि यह खलबली क्यों मची हुई है, तो इसकी मुख्य वजह है इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी एकजुटता। सब जानते हैं कि इस गठबंधन ने बीजेपी को चिंता में डाल रखा है, भले वो दिखाने की कोशिश न करे। बीजेपी इतना डरी हुई है कि इंडिया नाम भी अपनी जुबान पर लाने से बचते हैं उसके नेता। लेकिन तब ज्यादा खलबली मच गई जब विपक्ष ने एकजुट होकर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया। खासकर कांग्रेस ने तो इसे बहुत प्रमुखता से उठाया और लगातार उठा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर कोई जातिगत जनगणना कराने की मांग करने लगा। सोनिया गांधी ने संसद के सत्र के दौरान पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जातीय जनगणना को तात्कालिक जरूरत बताते हुए इसे अविलंब कराने की बात कही। विपक्ष की इस मांग ने बीजेपी के पसीने छोड़ा दिए। पहले तो मोदी ने इस मुद्दे से बचने के लिए कहा कि देश में सिर्फ एक ही जाति है, गरीबी, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। राहुल गांधी ने मोदी को उनकी जाति याद दिलाते हुए घेर लिया कि अगर एक ही जाति है और वह जाति गरीबी है तो आप ओबीसी के नाम पर वोट क्यों मांगते हो। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। इसका मतलब बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई, इसलिए अब उसने CAA को भुनाना शुरू कर दिया है। जानकारों का दावा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार उठाकर जातिगत जनगणना के मुद्दे को दबाना चाहती है, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि CAA मुस्लिम विरोधी कानून है। यह कानून उन्हीं हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, ईसाइयों और पारसियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इसमें जानबूझकर मुसलमानों को छोड़ दिया गया है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके जवाब में विपक्ष ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया। इससे जब हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव फेल होता नजर आया तो बीजेपी ने एक बार फिर CAA को उछालकर हिंदू मुस्लिम को बांटने में जुट गई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।